हाय फ्रेंड्स, मैं इसके तरफ से फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको घर बैठे सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के रसायन शास्त्र के दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण का पार्ट 5 करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर तथा बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, उसके बनाने की विधि और उसके उपयोग तथा गुणधर्म के बारे में जानेंगे। अगर बाकी के वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन चारों वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस वीडियो को जरूर देखें, निश्चित रूप से आपको फायदा ही फायदा होगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं। विरंजक चूर्ण बनाने से पहले जस्ट आपके पीछे वाले वीडियो में हमने आपको एक चीज बताई कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से यह अपघटित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। वहां पे हमने क्लोरीन के उपयोग में जाना कि क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण में किया जाता है। अब कैसे किया जाता है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि जानने से पहले सबसे पहले इसके बारे में 2-3 लाइनें जान लेते हैं। इसका रासायनिक सूत्र यानी कि रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2 होता है। इसको हम लोग, इसका अणु सूत्र है, अणु सूत्र CaOCl2 तथा रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का सम्मिलित रूप कौन सा यौगिक है, तो ये हमारा है विरंजक चूर्ण। अब इसको बनाया कैसे जाता है? इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को अन्य नाम जिसको हम लोग चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। अब इसको बनाया कैसे जाता है? बनाने की विधि इस विधि का नाम है हेसन-क्लेवर विधि। यानी हेसन-क्लेवर विधि द्वारा विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है यानी बनाया जाता है। ये हेसन-क्लेवर विधि में क्या होता है कि ठोस बुझे हुए चूने पे, ध्यान दीजिएगा, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र अलग है। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। यानी ठोस बुझे हुए चूने पे 40 डिग्री सेल्सियस या 313 डिग्री केल्विन पे क्लोरीन गैस जब प्रवाहित करते हैं तो हमारा विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है तथा जल का निर्माण होता है। इस विधि का नाम है हेसन-क्लेवर विधि। यानी ठोस बुझे हुए चूने पे 40 डिग्री सेल्सियस पे क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से हमारा विरंजक चूर्ण बनता है तथा जल का निर्माण होता है। अब इस विरंजक चूर्ण का सबसे पहले देखेंगे गुण। चूंकि यह क्लोरीन से बना है इसलिए इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। यानी कि शुष्क बुझे हुए भले एक विरंजक चूर्ण में क्लोरीन जैसी गंध आती है।
क्लोरीन गैस के गंध के साथ साथ यह हल्का पीला रंग लिए हुए सफेद चूर्ण होता है। यह सफेद चूर्ण होता है। यह हमारा अस्थाई यौगिक है। अस्थाई कहने का क्या मतलब हुआ कि यह निश्चित नहीं है कि यह इसी रूप में रहेगा, यह दूसरे कंपाउंड में भी चेंज हो सकता है। वायु में खुला छोड़ देने पे, जब इसको वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इसमें से क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। ये रहा हमारा गुण। अब सीखेंगे इस क्लोरीन यानी विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ करते हैं, यानी कि इसका उपयोग। तो सबसे पहला उपयोग होगा कि इसको जल को शुद्ध करने के लिए कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग, यानी कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। साथ साथ इसको लॉन्ड्री में विरंजन के लिए लॉन्ड्री में विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन, क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म CHCl3 के निर्माण में इस ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसको लकड़ी के मंजा करने के लिए तथा सूती वस्त्रों में विरंजन के लिए इस ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। आप लोग इसके सूत्र का 100% याद कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम लोग बेकिंग सोडा के बारे में जानेंगे। बेकिंग सोडा इसका अन्य नाम खाने वाला सोडा, मीठा सोडा तथा पाक सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट तथा इसका अणु सूत्र NaHCO3। यह सोडियम तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट का मिश्रण होता है। अब इसको बनाते कैसे हैं? इसको बनाने के लिए साल्वे विधि का प्रयोग करते हैं, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अब ये साल्वे विधि क्या होता है? सोडियम क्लोराइड के साथ साथ कच्चे पदार्थ के रूप में अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल कच्चे पदार्थ यानी इन कच्चे पदार्थों के साथ सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराने से अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। इसको हम लोग अमोनियम क्लोराइड कहते हैं।
यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अब इसका गुण, यह सफेद रवादार चूर्ण होता है। यह सफेद रवादार, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट सफेद रवादार चूर्ण होता है। यह जल में घुलनशील होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जल में घुलनशील होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। अब जब इसका जलीय विलयन क्षारीय हो गया तो ये निश्चित रूप से लाल लिटमस को कैसा कर देगा, नीला कर देगा। हमने अम्ल और क्षार के बारे में बेसिक कंसेप्ट आपको बताया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। जब यह क्षारीय है तो यह लाल लिटमस को नीला कर देगा, और जबकि यह विलयन क्षारीय है इसलिए इसका पीएच मान 7 से कम होगा। ये है इसके गुण। अब चलते हैं इसके उपयोग की तरफ। इसका उपयोग, यूज ऑफ बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। इसका पहला उपयोग है बेकिंग पाउडर के रूप में। बेकिंग पाउडर के रूप में। अब ये बेकिंग पाउडर क्या होता है, यानी कि यह जो बेकिंग पाउडर होता है, यह जो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। यह जो टार्टरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण होता है, इसका उपयोग पुआ पकवान यानी कि केक या पाव रोटी के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है कि जब यह जलीय विलयन में जाता है तो जल से गर्म करने पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करने से वह केक या पाव रोटी स्पंज तथा मुलायम हो जाता है। अगर इसका उपयोग नहीं करते हैं तो वह हमारा स्वाद उसका चेंज हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग औषधि के रूप में, इसका उपयोग औषधि के रूप में, कि इसका उपयोग एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। एंटी एसिड क्यों? क्योंकि अगर कोई अम्लीयता से पीड़ित है तो उसको एंटी एसिड के रूप में क्षारीय दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में मिलकर उसको क्या कर देंगे, उदासीन कर देते हैं। इनो, जैसे इनो जो है ये हमारा एंटी एसिड के जैसा कार्य करता है। उसमें हमारा यह सोडियम बाइकार्बोनेट मिला रहता है। इसका उपयोग शराब के क्षेत्र में, यानी शराब उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। आज के क्लास में बस इतना ही। इसके अगले क्लास में एक वीडियो और आएगा। उस वीडियो में हम लोग वॉशिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि तथा उसके उपयोग के बारे में जानेंगे। इसके साथ हमारा वीडियो यानी वीडियो के साथ चैप्टर भी क्या हो जाएगा, समाप्त होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि हर अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिसके दूसरे छात्रों को भी फायदा।